नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तृत। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और बहुत जल्द तीसरे नंबर पर पहुंचने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, अगर आज किसी भारतीय को गंभीर बीमारी हो जाए तो क्या ये चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी उसे इलाज की गारंटी दे सकती है? हकीकत यह है कि भारत भले ही आर्थिक तौर पर सुपर पावर बन रहा हो, लेकिन हेल्थ सर्विसेज के मामले में आज भी बीमार नजर आता है। हालांकि 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हेल्थ बजट में अच्छा खासा इजाफा किया गया था, लेकिन 145 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में यह हेल्थ बजट ऊंट के मुंह में जीरा टाइप ही लगता है। हेल्थ के मामले में आज भारत की तुलना अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों से की जाए तो एक सच्चाई सामने आती है। भारत हेल्थ सर्विसेज के मामले में काफी पीछे है। देश की आबादी 145 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन अस्पताल कम है, डॉक्टर कम है, नर्स कम है, आईसीयू बेड कम है और सरकारी खर्च बेहद सीमित है। यही वजह है एक बीमारी गरीब को कर्ज में, मिडिल क्लास को बर्बादी में और कई बार परिवार को सड़क पर ला देती है। भारत भले ही दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन हेल्थ सर्विसेज के मामले में बीमारू दिखता है। अमेरिका में हेल्थ पर जीडीपी का 17% हिस्सा खर्च होता है, जर्मनी में 12%, जापान में 11%, यूनाइटेड किंगडम में 10% और भारत में 2.1% हिस्सा हेल्थ पर खर्च होता है। WHO की सिफारिश है कि भारत को अपनी जीडीपी का कम से कम 5% हिस्सा हेल्थ पर खर्च करना चाहिए। मतलब साफ है, भारत विकसित देशों से आधा नहीं, चौथाई भी नहीं खर्च कर रहा। WHO का मानक 1000 लोगों पर एक डॉक्टर हो। भारत में 1000 लोगों पर 0.75 डॉक्टर हैं। ग्रामीण भारत में तो ये आंकड़ा 0.3 या 0.4 डॉक्टर प्रति 1000 तक गिर जाता है। भारत में 65% से ज्यादा लोग आज भी इलाज के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भर हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में भीड़ है, मशीनें पुरानी हैं, दवाइयों और डॉक्टरों की भारी कमी है। भारत में मेडिक्लेम में काफी कम लोग ही लेते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग अपनी जेब से इलाज कराते हैं। यही कारण है कि हर साल करीब 6 करोड़ भारतीय सिर्फ इलाज के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या बजट में इस सच्चाई को बदला? चलते हैं बजट 2025 के हेल्थ ऐलानों पर, लेकिन इस बार सिर्फ वादे नहीं, काम पूरा हुआ या नहीं उसका साफ हिसाब होगा। कारोबारी साल 2026 के लिए बजट में हेल्थ के लिए 99,858 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था। कारोबारी साल 2025 में ये 90,000 करोड़ था, यानी 11% ज्यादा बजट। लेकिन महंगाई और मेडिकल लागत जोड़ें तो ये बढ़ोतरी असल में बेहद सीमित है। भारत की कुल आबादी के हिसाब से देखें तो प्रति व्यक्ति सरकारी हेल्थ खर्च सालाना 2,000 रुपए से भी कम है। बीते साल बजट में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत के लिए 9,406 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। साथ ही इस योजना के तहत गिग वर्कर्स को हेल्थ बीमा देने का वादा किया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि चालू कारोबारी साल में 80 लाख नए आयुष्मान कार्ड बने हैं। 2.5 करोड़ लोगों के 25,000 करोड़ रुपए की लागत के हॉस्पिटल बिल भर गए हैं। हालांकि 1200 करोड़ के फर्जी बिल भी रोके गए हैं। इससे साफ है कि आयुष्मान भारत योजना जमीन पर काम कर रही है। ई श्रम पर रजिस्टर्ड गिग वर्कर को भी इसका फायदा मिला है, हालांकि जो रजिस्टर्ड नहीं है वो अब भी बाहर है। तो अब कैंसर के इलाज की बात करते हैं। बजट में 200 नए कैंसर डे केयर बनाने का वादा किया गया था। सरकार का लक्ष्य देश के हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर बनाने का है। इस साल 145 सेंटर बन गए, यानी तकरीबन 75% लक्ष्य पूरा हो गया। 36 कैंसर की दवाओं पर ड्यूटी 100% तक कम की गई। कैंसर दवा पर एक्साइड ड्यूटी कम हुई, इससे कैंसर की दवा 15 से 20% सस्ती होगी। इससे 5 लाख कैंसर पेशेंट को फायदा हुआ है। बजट 2025 ने दिशा दिखाई, कुछ सुधार शुरू हुए, लेकिन भारत अब भी जीडीपी का 2.1% ही हेल्थ पर खर्च करता है। WHO लक्ष्य बहुत नीचे है, विकसित देशों से बहुत पीछे है। अगर सच में भारत को हेल्थ सुपर पावर बनना है तो जरूरी है जीडीपी का कम से कम 3.5% से लेकर 4% हिस्सा हेल्थ पर खर्च हो। सरकारी अस्पतालों की क्षमता दोगुनी की जाए और डॉक्टर और नर्सों को युद्ध स्तर पर तैयार किया जाए। ना फेल था, ना फुल पास थे, ये शुरुआत थी, लेकिन समाधान नहीं। जब तक भारत इलाज को खर्च नहीं, अधिकार नहीं बनाएगा, तब तक हेल्थ सेक्टर विकसित देशों से पीछे ही रहेगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विस्तृत के साथ।